डेथ नोट एनिमे में हमने जो लाइट की डेथ देखी थी वो रियल थी ही नहीं। एनिमे में लाइट अपनी जान बचाने के लिए भागता है, रयूक उसे दूर से मार देता है, जबकि मांगा में इसका उल्टा होता है। मांगा में लाइट कभी वेयर हाउस से भाग ही नहीं पाता, उसे गोली लगती है, वह एक्सपोज हो जाता है और मेंटली पूरी तरह टूट जाता है। डेस्परेशन में वह मिकामी से सबको मारने की भीख मांगता है, लेकिन मिकामी स्नैप कर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लाइट कोई गॉड नहीं है। कोई रास्ता ना देखकर लाइट फिर रयूक की तरफ मुड़ता है। वो उससे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो डेथ नोट में सभी के नाम लिख दे। टास्क फोर्स पैनिक करती है, लेकिन नियर शांत रहता है क्योंकि वह जानता है कि अगर रयूक को मदद करनी होती तो सब कब के मर चुके होते। रयूक मानने का नाटक करता है, जिससे कमरे में केओस फैल जाता है। गोलियां रयूक के शरीर से आर पार निकल जाती हैं, सबको यह याद दिलाते हुए कि कोई भी इंसान एक शिनिगामी को छू नहीं सकता। फिर रयूक सच्चाई बताता है कि जो नाम वह लिख रहा है वह लाइट का है। लाइट उसे रोकने के लिए कूदता है, लेकिन वह उसके आर पार निकल जाता है। रयूक उससे कहता है कि अगर वही उसकी आखिरी उम्मीद है तो सब पहले ही खत्म हो चुका है। जैसे ही लाइट यागामी लिखा जाता है, रयूक 40 सेकंड्स का ऐलान करता है। लाइट पूरी तरह से टूट जाता है और रोते हुए भीख मांगने लगता है, और पहली बार रयूक उसे खुद को छूने देता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सब कितना पैथेटिक लग रहा है। लाइट के आखिरी शब्द जस्टिस के बारे में नहीं बल्कि डर के बारे में होते हैं। वह बस यही दोहराता रहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, और फिर किसी भी आम इंसान की तरह रयूक के कदमों में गिरकर दम तोड़ देता है।